नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। ये BA फर्स्ट ईयर की क्लास है जिसके अंदर हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे। कल हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो पीढ़ियाँ होती है कंप्यूटर की, वो पीढ़ियाँ जो है कंप्यूटर की वो कैसे काम करती है और वो कैसे होती है। आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उसको टाइप्स कितने टाइप के होते हैं और उन सभी को हम समझेंगे। तो आज अपन बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर जो है उसके 3 टाइप होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल कौन सा होता है? जो 0-1 पे काम करता है, जैसे आपका फ़ोन है, जैसे आपके घर पे अगर कोई कंप्यूटर है वो है, जैसे आपकी लैब में जो मैंने आपको कंप्यूटर दिखाया था वो जो है वो डिजिटल कंप्यूटर है। क्यों है डिजिटल कंप्यूटर? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से बना हुआ है और वो 0-1 पर काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, अबेकस जिसके अंदर आप अपने हाथों से आप जो उसके मनके थे उनको आगे पीछे करके कैलकुलेशन कर पा रहे थे, उसे हम क्या कहेंगे? एनालॉग कंप्यूटर। जैसे आपकी घड़ी है, घड़ी भी समय कैलकुलेट करती है, पर वो आप उसको देख के एनालॉग तरीके से देख के आप काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनालॉग कंप्यूटर। ये क्या हो गया? जो 0-1 पर आधारित हो, ये क्या हो गई? जो कि मैकेनिकल, ये इलेक्ट्रॉनिकल है। इलेक्ट्रॉनिकल और ये क्या है? मैकेनिकल। हाइब्रिड कौन से होते हैं? हाइब्रिड होते हैं दोनों टाइप के, दोनों प्रकार के, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान भी यूज लिया जा रहा है और जहां पर एनालॉग सिस्टम भी यूज लिया जा रहा है। जैसे आजकल आपने देखा होगा जब बड़े शहरों में आप जाते हैं तो हर सिटी के बड़े बड़े जो चौराहे होते हैं उसके ऊपर टेम्परेचर मापने के लिए एक बोर्ड बना रहता है, जहां पर आपको टेम्परेचर बताया जाता है, जहां पर आपको हवा में कितनी शुद्धता है, हवा के अंदर PM जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, वो सभी आपको बताया जाता है। तो वो पार्ट किसका हो गया? हाइब्रिड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर दोनों है, बहुत चीजें, दोनों चीजें यूज ली जा रही है। कैसे यूज ली जा रही है कि एक जो थर्मामीटर है वो बाहर लगा रहेगा, वो चेक करेगा, वो टेम्परेचर लेगा, वो मैकेनिकल तरीके से टेम्परेचर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम 0-1 तो नहीं दे रहे या फिर कोई इलेक्ट्रिकल भी नहीं है, पर उससे जो आने वाला डेटा है उसको हम एक डिजिटल कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करा के ये बताएंगे कि आज गर्मी है कि ठंड है कि क्या है, ये चीजें। तो ये क्या हो गया? ये दोनों से मिलाकर हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो भी 2 टाइप से हम उस पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर। एक, उसका यूज क्या है, उद्देश्य क्या है, और दूसरा हो गया कि उसकी साइज क्या है। साइज के आधार पर अभी हम इसको देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला हो गया स्पेशल यूजेज, जैसे कुछ आर्मी, मिलिट्री, साइंटिफिक चीजों में कुछ स्पेशल टाइप के जो कंप्यूटर यूज लिए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? फॉर स्पेशल पर्पज, स्पेशल काम के लिए काम लिए जाने वाले कंप्यूटर। और जनरल कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो आपके बिजनेस के अंदर, जो आपके घर के अंदर जो कंप्यूटर हैं, जो आपके हाथ के अंदर जो फोन है वो आपका आ गया जनरल यूजेस के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो 4 है, साइज के आधार पर जो 4 प्रकार से हम बात करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर, उसको हम अभी समझ लेते हैं। तो हमने देखा कि माइक्रो कंप्यूटर, सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर में क्या आता है। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आपका लैपटॉप आता है, आपका डेस्कटॉप आता है, आपका फोन आता है, PDA मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस जो पहले चलता था कभी जमाने में, वो भी आता है। ऐसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था अपनी लैब के अंदर कि उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो छोटा लेवल का होता है, छोटा सा होता है। जैसे आपके फोन के अंदर भी एक प्रोसेसर लगा हुआ है, पर वो बहुत छोटा है, इसलिए अपन उसको माइक्रो कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप जैसे होता है, बहुत छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए जिस स्कोप का उपयोग किया जाता है उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर बहुत छोटी चिप लगी हो उसे हम, या छोटा प्रोसेसर लगा हो, उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहेंगे। ऐसे कंप्यूटर साधारणतया व्यावसायिक, बैंकिंग, शैक्षिक कार्यों और घर के जो घरेलू कार्य हैं उनके लिए यूज लिए जाते हैं। हमारे द्वारा घरों, कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, दुकानों आदि स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। IBM का पर्सनल कंप्यूटर PC, IBM का है ये PC, जो कहते हैं ना PC बना लिया क्या, PC चल रहा है क्या, वो। एप्पल का मैकिन्टोश, एप्पल जो है उसका मैक, MAC, मैक, या उसको मैकिन्टोश भी कहते हैं। मैकिन्टोश आदि इसके उदाहरण है।
इनको भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला हो गया आपका जो डब्बा सा रखा होता है अपने डेस्क पर, उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप, क्योंकि वो डेस्क के ऊपर है। लैपटॉप, लैप क्या होता है कि आपके ये जो पार्ट होता है उसे हम लैप कहते हैं, और आप यहाँ पर रख के उसको कंप्यूटर को चला सकते हो, इसलिए उसको हम लैपटॉप कहते हैं। लैप के ऊपर रख के काम किया जाने वाला कंप्यूटर, इसलिए उसको लैपटॉप कह दिया। अब अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर या पीडीए जो मोबाइल फोन या पीडीए जो होता है वो आपका इसका तीसरा टाइप होता है। डेस्कटॉप से ऐसे कंप्यूटर से है जैसे टेबल पर रखा जा सके, जैसे डेस्क पर रखा जा सके, किंतु आसानी से उपयोग ना लाया जा सके, जिसे आसानी से हम एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं लेके जा सकते। सोच के देखो कि आपको अगर हर दिन कंप्यूटर जो आपके घर पे पड़ा है, कंप्यूटर बड़ा सा बॉक्स, उसके अंदर एक मॉनिटर है, उसके अंदर कीबोर्ड है, माउस है, उसको हर दिन आपके घर से कॉलेज और कॉलेज से घर लाना ले जाना हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम डेस्कटॉप का जो है वो एक ही जगह पर पड़ा रहता है और हम उस पर काम करते हैं। इसके अंदर सीपीयू, कैबिनेट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। इसका साइज जो है वो 10 इंच से लेकर 15 या 17 इंच तक जाता है। 17 इंच मतलब उसकी स्क्रीन का साइज है। लैपटॉप कंप्यूटर का आकार इतना छोटा होता है कि इसे गोद में रखकर भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया लैप क्या होता है, गोद होती है, गोद में रखकर भी प्रयोग किया जा सकता है, उसे हम लैप कहते हैं, इसलिए हम इसको लैपटॉप कहते हैं। जैसे डेस्क पर रख के किए जाने वाले कार्य को हमने क्या कहा था, डेस्कटॉप, इसलिए इसको भी हम लैपटॉप कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि लैपटॉप का आकार इतना छोटा होता है कि इसे गोद में रखकर भी प्रयोग लिया जा सकता है। इसमें कीबोर्ड तथा मॉनिटर तथा माउस एक ही यूनिट में समाहित होते हैं। सारा काम, जैसे आप प्रोसेसर की बात करो, चाहे सीपीयू, कैबिनेट की बात करो, सारा उसी के अंदर होता है जो उसको यूज लिया जा सकता है। इसके अंदर जगह कम होती है और उसका बहुत उपयोग लिया जा सकता है, इसलिए हम इसको कहीं भी या ले जा सकते हैं, कहीं पर भी लेके आ सकते हैं और कहीं से भी इसको ले जा सकते हैं। तीसरा पार्ट है मोबाइल फोन या फिर पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। इस कंप्यूटर का आकार इतना छोटा होता है कि इसे हाथ में रखकर चलाया जा सकता है, इसलिए इसको हैंड हेल्ड या पाम टॉप, पाम क्या होता है आपका ये पाम टॉप, हाथ में रखकर काम कर सकते हो, पाम टॉप भी कहते हैं, इसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि आपके हाथ में रखकर भी इसे काम लिया जा सकता है। ये मोबाइल के आकार के होते हैं। आजकल तो देखो, पहले के ज़माने की बात है, बुक्स की जो है आपकी ये पुरानी बुक्स हैं, उस ज़माने में जो डब्बा फ़ोन आते थे या नोकिया का फ़ोन आता था तब लिखी गई ये बुक्स हैं। अपना जो सिलेबस है थोड़ा पुराना है, तो उस ज़माने में क्या होता था कि उस फ़ोनों में प्रोसेसर नहीं आता था, उसके अंदर मेमोरी नहीं आती थी। आजकल तो जो आपका फ़ोन है उसके अंदर प्रोसेसर भी आता है और आपकी मेमोरी भी आती है, तो इसलिए इसका काम कर सकते हैं हम। इसके अंदर कंप्यूटर की भांति भली भांति एक कीबोर्ड, या तो देखो डिजिटल कीबोर्ड होता है, पहले ब्लैकबेरी के जो फ़ोन आते थे उसके अंदर फिजिकल कीबोर्ड भी होता था, आप बटन दबाते थे, बहुत सारी कीज होती थी इसके अंदर। इनका प्रयोग आजकल मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट, ऑफिस के काम, जैसे आप क्लास ले रहे हैं मेरी, डिजिटल कंटेंट यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके अंदर गेम खेलते हैं लोग, इसके अंदर अपने ईमेल्स का आदान प्रदान किया जाता है, सारे काम हो सकते हैं जो कि एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर करता है। दूसरा जो है ये आपका हो गया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बाद में जो आएगा नेक्स्ट है वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं उनकी तुलना में अच्छे परफॉर्मर होते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनकी प्रोसेसिंग क्षमता बेहतर होने के कारण इन्हें मल्टी यूजर वातावरण में प्रयोग किया जाता है। बेहतर प्रोसेसिंग पावर के साथ साथ इसके अंदर स्टोरेज क्षमता तथा मेमोरी भी ज़्यादा होती है। इनके साथ एक से अधिक इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस जोड़ी जा सकती है। इसका एग्जाम्पल है वेक्स, PDP सेकंड, PDP 7। अब मैं इसको समझाता हूँ। जैसे आप सोच के देखो कि आपके जो एक ऑफिस है उसके अंदर 5 लोग काम करते हैं। अगर आप 10,000 के 5 कंप्यूटर लाते हैं तो आपका खर्चा होता है 50,000। आपने सोचा कि 50,000 का खर्चा तो बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा करते हैं मैं 30,000 के अंदर एक अच्छा कंप्यूटर ले आता हूं, जो मिनी कंप्यूटर है वो ले आता हूं, 30,000 में मेरे को मिल जाएगा। और इसका जो है मैं जो कनेक्शन है, इसका कनेक्शन है वो उसको मैं 5 भागों में विभाजित कर दूंगा। एक बड़ा कंप्यूटर यहां रहेगा, छोटी छोटी डिवाइस दूसरी लगी होगी, जिसके अंदर इसकी प्रोसेसिंग पावर ये सभी
यूजर जो हैं वो ले पाएंगे। समझ रहे हैं आप कि एक बड़ा कंप्यूटर है, इसके अंदर बड़ा प्रोसेसर लगा है, बड़ी मेमोरी लगी है, बड़ी क्षमता है इसकी, तो छोटे छोटे कंप्यूटर भी नहीं होते, उन्हें अपन एक सब सिस्टम कहते हैं। जो सब सिस्टम के द्वारा इन सभी को 5 लोग यहाँ पर बैठ के काम कर सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे मिनी कंप्यूटर। मैंने मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स आपको बताए। सभी कंप्यूटर के जो है आप एग्जाम्पल्स याद रखें, क्योंकि कभी भी पूछ सकते हैं, और जब आप एग्जाम में लिखोगे इनके बारे में, कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है और उनके एग्जाम्पल के साथ समझाइए, तो आप एग्जाम्पल देना आपको आसान रहेगा। अगर आपने बुक से जो भी कंप्यूटर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो आप समझ पाएंगे। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। जो अपना नेक्स्ट है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ऐसे कंप्यूटर में एक बार में सैकड़ों यूजर काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक होता है, उसके अंदर 5 हैं, क्योंकि वो मिनी कंप्यूटर है। अब एक इसको आपको बड़ा लेवल का चाहिए, आपकी कंपनी में 100 काम करते हैं, 1000 लोग काम करते हैं, तो आप उस स्थिति में मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाएंगे। ऐसे कंप्यूटर काफ़ी मात्रा में, या कहें तो काफ़ी बड़ी मात्रा में डेटा व इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में सक्षम होते हैं। मिनी कंप्यूटर की तुलना में इनकी प्रोसेसिंग पावर, इनकी मेमोरी और स्टोरेज क्षमता, मेमोरी क्या होगी, रैम, स्टोरेज क्षमता क्या होगी, हार्ड डिस्क इसकी, और प्रोसेसिंग पावर क्या होगी, इसका प्रोसेसर, वो पावरफुल होते हैं। इसके अंदर इनमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं। आप सोच के देखो कितना पावरफुल होगा फिर ये। इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे CDC 6600, VEX 8842 और IBM 4381, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब बड़ी कंपनी, कोई बड़े व्यवसाय के लिए काम जब उपयोग लिया जाएगा तो हम इसका उपयोग करते हैं। सबसे छोटी बात कि जैसे एक छोटा सा बिजनेस ऑफिस खोल रखा है हमने, उसके लिए हम माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। जब 5-10 लोगों का जब आपका ऑफिस है तो वहाँ पर आप मिनी कंप्यूटर यूज़ ले सकते हैं, और जब आप सैकड़ों लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो आप मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद आता है अपना सबसे बेहतर और सबसे तेज कंप्यूटर। आप चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग पावर भी सबसे कम है, इसकी मेमोरी भी सबसे कम है, इसकी स्टोरेज भी सबसे कम है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे और यहाँ पर जो यूजर्स होते हैं वो भी सबसे कम उसको यूज ले पाएंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पर आओगे तो इसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ेगी। साथ में कितने यूजर इस पर काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर कितने हो सकते हैं, वो भी बढ़ेगा। तो इसके बाद में और ज़्यादा और इसके बाद में और ज़्यादा, ये चारों चीज़ें बढ़ेगी। अब अपन बात करते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है। अन्य सभी डिजिटल कंप्यूटर्स में जो मैंने आपको पहले 3 बताए हैं, उनमें से बेहतर, सबसे बेहतर प्रोसेसिंग, सबसे बेहतर मेमोरी और सबसे बेहतर स्टोरेज सुपर कंप्यूटर में होती है। ये कंप्यूटर ऐसी गणनाएं करने में बहुत तेजी दिखाते हैं जो कि ह्यूमन के लिए तो इम्पॉसिबल है। ह्यूमन के लिए जो चीज़ें इम्पॉसिबल है वो चीज़ें ये सेकंड से मिली सेकंड्स में करके दिखा देगा। ये प्रति सेकंड अरबों, मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको प्रोसेस करने में सक्षम होता है। ऐसे कंप्यूटर का प्रयोग मौसम पूर्वानुमान, आणविक रिसर्च मतलब एटॉमिक रिसर्च जो होती है, या फिर एरोडायनेमिक मॉडलिंग, भैया प्लेन कैसे उड़ेगा कैसे नहीं उड़ेगा उसका सिमुलेटर आपको बनाना है, आपको एनवायरनमेंट बनाना, आप रिसर्च कर रहे हो, आपकी आर्मी जो है वो रिसर्च कर रही है, आप सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए जो आपका कंप्यूटर यूज लिया जाता है उसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स हैं क्रे, XMP, CDC 200, परम, PARAM, परम जो है अपने इंडिया का सुपर कंप्यूटर है जो हमारे इंडिया ने खुद ने बनाया है। उसके बाद पेस भी इंडिया का ही कंप्यूटर है जिसको हमारे ही वैज्ञानिकों ने बनाया है। फुजित्सु, VP 400 आदि इसके एग्जाम्पल हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर आती है। उसके बाद आज आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से ये चीज़ें यूज हो रही है। मैंने आपको डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल बताया। एनालॉग कंप्यूटर का जो एग्जांपल है उसके अंदर आप थर्मामीटर ले सकते हैं या फिर स्पीडोमीटर ले सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जो डिस्प्ले बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एनालॉग कंप्यूटर या फिर एनालॉग जो कैलकुलेटर है वो थर्मामीटर ले रहा है, उसको प्रोसेस करके आप डिस्प्ले करवा रहे हो, तो वो एक तरीके से हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया डिजिटल कंप्यूटर की सहायता से। अब अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। ये देखो चीज़ें मतलब कोई डिस्कस वाली है नहीं, इसको आप सोच के देखो, आप याद करो। आप जब भी बाहर निकलते हो चारों तरफ देखो कि आज तो उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। आप अपने हाथ में देखते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। आप जब टीवी देखते हैं तो देखते हैं कि ये जो सारे काम, जो ग्राफिक्स आ रहे हैं, जो वीडियो शूट हो रहा है, सब जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटराइज्ड ही हैं आज के ज़माने में। तो अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं।
तो इसके यूजेस क्या रहेंगे? घर में उपयोग आप जरूर देखेंगे, घर में इसका क्या उपयोग है। शिक्षा में उपयोग आप देख रहे हैं कि अभी मैं आपको कंप्यूटर के जरिए ही पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा के जरिए ही पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद में ऑफिस में उपयोग, हर चीज़ के लिए आजकल तो हर कंप्यूटर में हर सब चीज़ें कंप्यूटराइज हो चुकी है, तो ऑफिस के अंदर उपयोग किया जाता है। जन उपयोगी स्थानों पर, जैसे आप कहीं पर भी बस स्टैंड पर जाते हो या फिर रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो यूँ बोर्ड्स लगे होते हैं जहाँ पर चीज़ें चल रही होती है, कौन सी ट्रेन कब आएगी, कौन सी ट्रेन कब जाएगी, वो सब चीज़ें आपको एक स्क्रीन के माध्यम से दिखाई जाती है, तो वो भी कंप्यूटराइज माहौल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग के अंदर। बैंकिंग के अंदर तो सारा काम उसी से होता है। आप बैंक में कभी जाते हैं तो देखें कि हर एक व्यक्ति जो वहाँ पर काम कर रहा है उसके सामने कंप्यूटर लगा रहता है और उसी की सहायता से आजकल काम करता है। वर्चुअल रियलिटी के उपयोग, वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आप जब VR हेडसेट पहनते हैं या फिर एक ऐसी दुनिया बना देते हैं आप एक चश्मे पहनने के बाद कि आपको लगता है कि आप वहाँ नहीं, आप कहीं पर और हैं, उसे हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। वर्चुअल मतलब कि जो चीज़ अवेलेबल है नहीं, जो सच्चाई नहीं है, परंतु रियलिटी मतलब वो है, वो सच्चाई तो नहीं है पर वो है। जैसे मैं अभी चश्मा पहनूँ और मुझे लगे कि मैं लंदन आ गया, पर लंदन तो नहीं है यहाँ पर मैं उस चश्मे की सहायता से उस लंदन को यहाँ पर देख पा रहा हूँ, इसे हम कहेंगे वर्चुअल रियलिटी। उसके बाद में व्यवसाय में उपयोग, बिजनेस करने के लिए सभी के सभी लोग आजकल लैपटॉप या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। मनोरंजन का उपयोग, आप तो इससे तो बहुत वाकिफ़ होंगे, मूवी देखना, टिकटॉक बनाना, वीडियोस देखना, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, सारी जो चीज़ें आप करते हैं उसको मनोरंजन के दायरे में रखा जाएगा। उसके बाद में डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जैसे आप कुछ प्रिंट निकलवाते हैं, कुछ आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, आपके पास मैगजीन्स आती है, वो सारी की सारी इसी तरीके से जो होती है वो पब्लिश होके आती है। खेल में उपयोग, आपने देखा होगा कि आजकल जब आप क्रिकेट देखते हैं या फिर कुछ देखते हैं तो उनके जो कोच होते हैं, जो उनके साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, वो कंप्यूटर पर देख रहे होते हैं कि कौन सा डेटा कैसा है, ये व्यक्ति आउट हुआ तो कैसे आउट हुआ, इन सब का एनालिसिस करने के लिए आप बहुत तरीके से आप उपयोग करते हैं। उसके बाद में डिज़ाइन और उत्पादन में प्रयोग, आप जैसे आप डिज़ाइनिंग करनी हो तो आप पहले जो इमेज है वो बनाते हैं, आप दिखाते हैं कि भाई ऐसा डिज़ाइन अच्छा है, फिर उसका CAD या CAM जो है वो उसका मॉडल बनाया जाता है और मॉडल के जरिए ही हम उसका उत्पादन कर पाते हैं। रिसर्च का प्रयोग, जैसे मैं PhD कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे हर एक डाटा जो मैं लेता हूँ उसको प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती ही है। मिलिट्री में उपयोग, अभी मैंने आपको बताया कि हर चीज़ रेडार हो चाहे किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए आप उसका उपयोग करते हैं। रोबोटिक्स का उपयोग, अगर सोच को देखोगे आपने रोबोट बना लिया और उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं डाला तो कोई मायने नहीं है, उसका कुछ काम नहीं कर पाएगा वो। योजना एवं प्रबंधन में उपयोग, जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आएगा आपके सेकेंड ईयर में, RDBMS आएगा थर्ड ईयर में, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप योजना बनाते हो, चीज़ों को मैनेज करते हो। मार्केटिंग तथा विज्ञापन में आप देखते हैं कि बहुत सारे जो एड आते हैं आपकी टीवी पर वो एनिमेशन से होते हैं। जैसे आप सनफीस्ट का उसका ग्लूकोज का ऐड देखें तो एक सूरज जो होता है उसमें से ग्लूकोज निकाल रहा होता है, उससे पानी पी रहा होता है और फिर वो ग्लूकोज पीता है और चीज़ें ठीक हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि उसके अंदर कोई स्ट्रो डाल के निकाल रहा है, वो आपने कंप्यूटर के माध्यम से बनाया। हेल्थ केयर में उपयोग, जैसे कंप्यूटर आपके पास है, आपको पता चला कि एक नई प्रकार की कोई बीमारी आपके सामने है, जैसे कोरोना ही आया था, तो आप उसके सिम्टम्स हुए चाहे कुछ भी हुए या फिर उसके लिए जो उपयुक्त इलाज है वो आप सर्च कर सकते हो, उसका यूज़ ले सकते हो। आप टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से, आप वीडियो कॉल के माध्यम से अपने पेशेंट से मिल सकते हो, बात कर सकते हो। कला के क्षेत्र में मैंने अभी आपको बताया कि म्यूजिक हो चाहे मूवी डेवलपमेंट हो चाहे एनिमेशन हो, हर चीज़ में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक के उपयोग में जो रिसर्च वाला काम था उसी के अंदर हमने बताया था कि किस प्रकार से काम कर सकते हैं। और इसके साथ बहुत सारे, मैं तो कहता हूँ आजकल आज के ज़माने में ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जिसमें कंप्यूटर के बिना आप कुछ कार्य कर सकते हैं। ये सब चीज़ें थी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। उसके बाद में पर्पज़ के आधार पर, उसके उद्देश्य के आधार पर तो स्पेशल कंप्यूटर हो गए, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर हो गए। उसके बाद हमने देखा कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हमने देखे कि यूजेज, देखो यूजेज को लेकर बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि यूजेज तो आपको खुद को समझना पड़ेगा। आप घर में बैठे हो, आप बाहर जाते हो, आप दोस्तों से मिलते हो, चारों तरफ देखो कि कंप्यूटर का उपयोग हो कहाँ रहा है। हर चीज़ में आज कंप्यूटर है। आप जितने ज़्यादा उसके यूजेज आप याद रख पाओगे, एग्जाम में आप उतने ही ज़्यादा लिख पाओगे और आपको उतने ही बेहतर नंबर मिलेंगे। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप घर में बैठकर खूब अच्छे से पढ़ाई करें, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें। टेक केयर, धन्यवाद।